हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि हम दो डीएनए को आपस में ज्वाइन करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। एक डीएनए जो होता है वो हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है, डिजायर्ड जीन होता है, ठीक है, जिसकी हमें नीड है। सपोज कीजिए कोई इंसुलिन डेफिशिएंट पर्सन है जिसको डायबिटीज है। अब हो सकता है कि हम उसे ट्रीट करें बाय मेडिसिन, और एक होता है कि हम उसे जीन थेरेपी से ट्रीट करें। अब जीन थेरेपी से ट्रीट करने के लिए हमें उसमें ऐसा जीन इंसर्ट करना पड़ेगा जिससे इंसुलिन डेवलप होने लग जाए। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से इंसुलिन जीन लेना पड़ेगा, इंसुलिन का डीएनए लेना पड़ेगा। फिर उसके कुछ पार्ट को लेकर हम एक वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये वेक्टर है, ये भी डीएनए है। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहां से इसको कट करेंगे, यहां से इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, रिकम्बाइन कर देंगे। तो जब दो डीएनए आपस में रिकम्बाइन हुए, दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर? ये जो डीएनए है ये हमारी नीड का है, डिजायर्ड डीएनए है, और ये हमारा वेक्टर है, ये भी डीएनए है। ये हमारा वेक्टर है जो इस पार्ट को लेकर जाएगा फर्दर होस्ट में। सारी प्रोसेस क्या होती है ये हम देखेंगे। बेसिकली ये जो मैंने अभी बनाया है ये आपको एक टर्म समझाने के लिए बनाया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। दो डीएनए को आपस में रिकम्बाइन करना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है। फिर इसको क्या करते हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ये बिल्कुल न्यू फीचर लिए हुए होगा। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, इसका इंसर्ट करवाएंगे बैक्टीरिया में। क्लियर? और बाद में रिप्लिकेशन करके इस चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और ये जो हमारे पास जो डीएनए है अब बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी लिए हुए डीएनए है। इसको जिस प्रॉपर्टी के लिए हमने बनाया वहां हम यूज कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर बाय विच डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज कैन बी आइसोलेटेड, कट एंड ज्वाइन टूगेदर एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। क्लियर? आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर बाय विच डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज कैन बी आइसोलेटेड। डिफरेंट स्पीशीज से हमने आइसोलेट कर लिया, जैसे इसको हमने जो इंसुलिन वाला था सपोज शीप से कर लिया, मंकी से कर लिया, ह्यूमन बीइंग से कर लिया। और ये हमने वेक्टर लिया है, ये भी एक तरीके का डीएनए है। इसको हमने बैक्टीरिया से लिया है, हम इसको वायरस से भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये डीएनए हमारे पास आ गया, इसमें कट लगाया, इसमें कट लगाया, जो डिजायर्ड जीन है हमने ले लिया, इस डीएनए से लेकर हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। हमारे पास एक नया डीएनए बन गया विच इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको वापस हम बैक्टीरियल सेल में इसको एंटर करवा देंगे, ट्रांसफॉर्म करवा देंगे, और फिर रेप्लिकेट करवा के एक्सट्रैक्ट करके इस डिजायर्ड को हम ले लेंगे और फर्दर यूज कर सकते हैं जिसके लिए बनाया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए टूल क्या होते हैं आरडीटी के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या नीड होती है। इसके लिए पहली चीज है हमको एंजाइम चाहिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये दो तरीके होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। क्लियर? हमको एक एंजाइम चाहिएगा इसके लिए, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है, कट फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। ये देखिए डीएनए का एक छोटा सा मैंने बनाया है, अगर इसको एंड से कट करना हो यानी कि कॉर्नर से, कहां से, कॉर्नर से कट करना हो, तो हम एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज यूज करते हैं। और अगर हमें इसे विद इन डीएनए की कहीं से भी कट करना हो, इन मिडिल ऑफ डीएनए, तो हम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को यूज करते हैं। क्लियर? लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम किस काम आता है, ज्वाइनिंग के काम आता है, ज्वाइन के, वी कैन से जॉइंट देने के काम आता है।
ये एंजाइम कट करने का काम आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोला जाता है या एक्सोन्यूक्लियेज। ये लाइगेज एंजाइम है जो ज्वाइंट करने का काम आता है। होस्ट इन विच आर डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड, चाहे वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर, मैंने बताया ना वेक्टर भी एक डीएनए है जिसे वो प्लाज्मिड जो हमको प्लाज्मिड बेसिकली मिलेगा बैक्टीरिया में। कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया में। क्लियर? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, रेट्रोवायरस, बक्लोवायरस। तो यानी कि बैक्टीरिया से भी मिल सकता है और हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं इसको, ईस्ट का भी आर्टिफिशियल बना सकते हैं। तो वेक्टर क्या काम करेगा? ये काम करेगा डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने का काम करेगा। तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है हमारे को। तो हमारे को बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि कट करने का काम करेगा। कहां पर कट करेगा ये देख लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये प्रोसीजर ही है। ये यहां से हमें इसको कट करना पड़ेगा ना, यहां से हमको इसको कट करना पड़ेगा। तो जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज या एंडोन्यूक्लियेज। यहां भी वही एंजाइम काम आएगा क्योंकि हम कट कर रहे हैं। अब ये जो कट पार्ट है वो इसको हमको जोड़ना है यहां पर। तो यहां पर जो हमारे को एंजाइम काम आएगा, यहां पर आएगा लाइगेज। क्लियर? यहां पर आएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो कट करने के जो एंजाइम काम आ रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, और यहां पर जो जोड़ने का काम आ रहा है वो फॉरेन जीन हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गया। क्लियर? ये वेक्टर हो गया हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज से मिल रहा है, आर्टिफिशियली बना सकते हैं, और वायरस भी हो गया। ये हमारा डिजायर्ड जीन है। क्लियर? अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहां पर हमको इंसर्ट करना पड़ रहा है। तो ये जो हो गया हमारा होस्ट हो गया। तो ये बेसिकली 4 टूल मैंने आपको बताए हैं जैसे, तो वो हमको समझने के लिए ये देखना पड़ रहा है कि यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम, क्योंकि इसको इससे जोड़ना पड़ रहा है। क्लियर है बिल्कुल? फिर ये होस्ट सेल है जिसमें इसको इंसर्ट कराना पड़ता है, तो ये होस्ट हो गया। अब ये होस्ट वही होना चाहिए जहां से हमने ये डीएनए लिया है। अगर ये डीएनए बैक्टीरिया का है, वेक्टर जो है बैक्टीरिया का है, तो हम यहाँ पर होस्ट बैक्टीरिया लेंगे, और अगर ये वायरस का है तो यहाँ पर होस्ट वायरस लेंगे। क्लियर? क्योंकि ये उसी में ही जाएगा जहां से हमें निकाला है, उसी सेल में जाएगा, उसी पर्टिकुलर स्पीसीज में जाएगा। तो ये 4 आपको समझ में आ गए होंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करना है पहला काम, चाहे वो हमारा फॉरेन डीएनए हो चाहे वो वेक्टर हो। फिर लाइगेज फॉरेन डीएनए को वेक्टर में जोड़ने के लिए। फिर ये होस्ट जहां से हमने निकाला था वहां पर आरडीएनए को वापस इंसर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये वेक्टर हो गए जो हमारे को कैरी करने का काम कर रहा है। इसमें प्लाज्मिड हो सकते हैं जो कि बैक्टीरिया से मिलेंगे। क्लियर? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम हो सकता है जिसको बोलते हैं बीएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम हो सकता है जिसको बोलते हैं वाईएसी, एंड रेट्रोवायरस हो सकता है, बक्लोवायरस हो सकता है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ओरिजिन क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है? ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हमें मिलता कहां से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो हमें मिलता कहां से है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिलेगा बैक्टीरिया से। क्लियर? और इसका नेम जो रखेंगे वो जिस बैक्टीरिया से वो मिला है उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ही नेम लिखेंगे। जैसे इकोआरआई फ्रॉम ईस्चेरिया कोलाई, ठीक है, वो ईस्चेरिया कोलाई से मिलेगा। अब ये काम क्या करता है एंजाइम? बैक्टीरिया के अंदर क्या काम करता है? ये एंजाइम करता है प्रोटेक्ट बैक्टीरियल फ्रॉम इन्फेक्शन। बैक्टीरिया में जब ये एंजाइम मिलेगा तो इसका वर्क बैक्टीरिया में क्या होता है, वैसे इसका वर्क यहाँ ये है सिर्फ उसको कट करना। तो बैक्टीरिया में इसका वर्क होता है बैक्टीरिया को इन्फेक्शन से बचाना। क्लियर? अब क्वेश्चन एक अराइज होता है हमारे पास कि जब ये एंजाइम बैक्टीरिया में है तो क्या इसके डीएनए को कट नहीं करता? क्लियर है ना? जब हमने इसको निकाला है वहां से और हम डीएनए को कट कर रहे हैं तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को अंदर ही अंदर कट नहीं कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को इससे बचाने के लिए मिथाइलेशन प्रोसेस करता है।
यानी कि CH3 ग्रुप जोड़ लेता है हर जगह पे, उससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए को जिसमें ये प्रेजेंट है उसको कट नहीं करता है। इसका हमारे इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये एंजाइम बैक्टीरिया में मिलता है, तो पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है ना कि उसके डीएनए को कट कर देगा, क्योंकि इसका काम ही कट करना है, ये कट करता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया क्या करता है, इसके लिए अपने डीएनए पे मिथाइलेशन करता है, CH3 ग्रुप को करता है, जिससे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज नहीं करता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से मिला, ओरिजिन है बैक्टीरिया, और जहां से मिलता है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर ई को आ रही है तो इस्चीरिया कोलाई से मिलेगा। क्लियर? प्रोटेक्ट बैक्टीरियल फ्रॉम इन्फेक्शन। सेकेंड आता है लाइगेज, जो ज्वाइनिंग का काम कर रहा था। अब लाइगेज का के बारे में पढ़ लेते हैं। लिंक टू फ्रेगमेंट, ये इसका वर्क है। लिंक टू फ्रेगमेंट फॉर्मिंग फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जॉइंट जब करेगा, दो डीएनए को आपस में ये जोड़ेगा, तो जो किसके थ्रू जोड़ेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ेगा इसको। क्लियर? तो लाइगेज यहां है हमारे पास। अब देखिए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। आपने दो डीएनए लिए, एक डिजायर्ड डीएनए था और एक वेक्टर था। वेक्टर आप समझ गए होंगे। वेक्टर में हमने दोनों में कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। लगाने के बाद में डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर डीएनए में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में एक नया डीएनए बना जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए को वापस हमें होस्ट में ले जाना है ताकि वो और ज्यादा हम उसको होस्ट को मल्टीप्लिकेशन करा के इस डीएनए को ज्यादा ज्यादा बना सके। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म। आप समझ रहे होंगे। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं ना बैक्टीरियल सेल में, तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा। निकाल तो हमने लिया, यूज भी कर लिया इसका, यूज करने के बाद हमने उसमें ऐड भी कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमको इसको इंसर्ट करवाना है बैक्टीरिया में, लेकिन ये इजीली अब नहीं जाएगा। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। सो वी हैव टू यूज डिफरेंट टेक्निक टू ट्रांसमिट इट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाय फोर्स इसको उसके अंदर भेजना पड़ेगा। तो कुछ टेक्निक होती हैं जो आरडीएनए को ट्रांसफॉर्म करने का काम आती है इन होस्ट सेल। तो वो टेक्निक कौन सी है? पहली टेक्निक है केमिकल। बाय केमिकली हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। ये बैक्टीरियल सेल है, यानी कि होस्ट सेल। क्लियर? क्या है ये? होस्ट सेल। सॉरी, ये होस्ट सेल है। इस होस्ट सेल को हम क्या करेंगे, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देंगे। डाल दिया। अब ये आरडीएनए जो हमारे पास बना है इसको भी इसमें डाल देंगे। तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको इसके साथ अटैच कर देगा। कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम होस्ट सेल को डाल देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, प्लाज्मिड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आरडीएनए है ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर? बैक्टीरियल सेल। अब क्या करेंगे, ये देखिए हमने इसको जब बाहर निकाला, इस सॉल्यूशन से बाहर निकाला, तो ये आरडीएनए इस पे अटैच है। आप देखिए ये CaCl2 की वजह से अटैच है। ठीक है, अब बैक्टीरियल सेल को क्या करेंगे, हीट करेंगे हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हीट करने के बाद इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टुवार्ड्स आरडीएनए। क्लियर? अब ये आरडीएनए इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आरडीएनए को हमने इसमें इंसर्ट करा दिया। तो ये मेथड कहलाया केमिकली, यानी कि यहाँ पर हम CaCl2 लेंगे, एक बीकर में लेंगे, बैक्टीरियल सेल लेंगे, उसको उसके अंदर आरडीएनए डाल देंगे। ये आरडीएनए किससे बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर ये जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा ड्यू टू दिस। ओके, एंड फिर इसको हम हीट करेंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास आरडीएनए इसके अंदर पूरा इंसर्ट हो चुका होगा। अब होस्ट सेल आरडीएनए को लिए हुए होगी। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोपोरेशन।
हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस कैन इंड्यूस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फ्यूज। अब क्या करेगी, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और ये आरडीएनए, क्लियर। इस सेल को हम इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे, हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक, तो इसमें पोर्स बन जाएंगे जिससे ये इसमें एंटर कर जाएगा, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। लाइपोफंक्शन, आरडीएनए अटैच विद द लिपिड मॉलिक्यूल। अब आरडीएनए क्या होता है, मैंने पहले ही बताया हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिपिड के साथ में मिक्स कर देंगे, इसको बोला जाता है लाइपोफंक्शन, ओके। अब ये अटैच होने के बाद बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर आराम से चला जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ, माइक्रो इंजेक्शन। आप समझ ही रहे होंगे, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ये क्रोमोजोम है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल यानी कि होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल यह कह सकते हैं होस्ट सेल, क्लियर। इसमें हम जो है माइक्रो इंजेक्शन देंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम आरडीएनए इंक्लूड कर देंगे, तो माइक्रो इंजेक्शन के जरिए हमारे पास आरडीएनए इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है माइक्रो इंजेक्शन, क्लियर। अब एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, मोलिकुलर डिजीज में, जैसे सिकिल सेल एनीमिया है, किसी पर्सन को सिकिल सेल एनीमिया है, तो हम क्या करेंगे, जो जीन सिकिल सेल एनीमिया को दूर करता है या इसकी डिजीज में काम आता है, उस जीन को एक हेल्दी पर्सन से लेंगे, वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, वेक्टर को ऐड करने के बाद उसको वापस होस्ट सेल में डालेंगे, रिप्लिकेट कराएंगे, जीन आ जाएगा हमारे पास, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जीन आ जाएगा, जो पेशेंट सिकिल सेल एनीमिया को होगा उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। अब वो जीन जो है सिकिल सेल एनीमिया को रिमूव करने के या दूर करने के काम आएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में काम आता है। एग्रीकल्चर में जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट में कुछ नए कैरेक्टर डालने हो, उसके फ्लावर का कलर चेंज करना हो तो वैसा जीन ले लेंगे, ठीक है। उसके लीफ को लॉन्ग करना हो तो वैसा जीन ले लेंगे, लीफ को ज्यादा ग्रीन करना हो तो वैसा जीन ले लेंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रोड्यूस शुगर, चीज, डिटर्जेंट, इन सब में काम आता है। फॉरेंसिक मेडिसिन, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स को पहचानने का काम आता है, और जीन क्लोनिंग के काम आता है। तो बेसिकली आरडीटी टेक्निक वहां काम आती है जहां हमको ऐसा जीन रिक्वायरमेंट है जिसकी हमें नीड है, तो उस जीन को कहीं से एक्सट्रैक्ट करके, कहीं से निकाल के, वेक्टर में जोड़ के, होस्ट सेल में डाल के, उसको क्लोनिंग करवा के, रिप्लिकेट करवा के हम उस जीन को ले लेते हैं। अब ये जो डीएनए होता है इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये डिफरेंट जगह पे काम आता है, क्लियर। तो ये बेसिकली जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक थी, इसको जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आज का ये जो लेक्चर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहीं खत्म होता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार, यूट्यूब चैनल एजू साइंस, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।